देखा गया मकर संक्रांति के अवसर पर जो बिहार पॉलिटिक्स में कुछ नया होने वाला, क्या लगता है कुछ नया? अभी कुछ नहीं है, ऐसा होगा तो आपको मालूम हो जाएगा। देखा गया है मकर संक्रांति के बाद बिहार के पॉलिटिक्स में भूचाल सा मचता है, क्या इस बार भी ऐसा कुछ संभावना है? देखिए, संभावना तो बहुत कुछ है और अब आने वाले समय में अब 14 तारीख के बाद देखिए पूरे बिहार में क्या होता है। ऐसा कुछ चल रहा है माहौल? हमेशा पॉलिटिक्स में तो हमेशा चलते रहता है, कुछ भी संभव है। अच्छा, पलट सकते हैं क्या? देखिए, तो आने वाला वक्त बताएगा। के बाद जो कुछ न कुछ बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचता है। नहीं, ऐसी कुछ नहीं, राजनीति एकदम निश्चिंत रही। राजनीति जो बिहार की है, जिस धुरी पर चल रही है वो धुरी पर चलेगी। KTN न्यूज़ वीडियन प्राइवेट लिमिटेड। मकर संक्रांति के अवसर पर भाजपा एमएलसी अशोक अग्रवाल के आवास पर दही चूरा भोज में कांग्रेस सांसद तारिक अनवर हुए शामिल। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी अशोक अग्रवाल के आवास पर दही चूरा भोज का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न समुदायों के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में कटिहार के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सांसद तारिक अनवर की भी उपस्थिति रही। इस मौके पर सांसद तारिक अनवर ने कहा कि भाजपा के एमएलसी अशोक अग्रवाल और महापौर उषा देवी अग्रवाल द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर यह दही चूरा भोज आयोजित किया गया था, जिसमें हर समुदाय के लोगों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह हमारी परंपरा है कि हम सभी एक दूसरे के पर्व और त्योहारों में शामिल होते हैं, जिससे आपसी भाईचारा और सौहार्द मजबूत होता है। मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में संभावित बदलाव को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद तारिक अनवर ने कहा कि राजनीति में कभी भी नई घटनाएं हो सकती है। उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए, कुछ न कुछ होगा ही। कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह सौहार्दपूर्ण रहा और लोगों ने एक दूसरे को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। दही चूरा भोज के माध्यम से सामाजिक एकता और आपसी मेल जोल का संदेश दिया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर कटिहार के विधान पार्षद अशोक कुमार अग्रवाल जी के आवास पर जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे मुख्य तौर पर कटिहार के लोकप्रिय सांसद तारिक साहब मौजूद है, आए हुए हैं। हम सीधा जी मकर संक्रांति के अवसर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हम अपनी शुभकामनाएं देंगे सभी लोगों को, और ये पर्व आपस में भाईचारा, मेल मिलाप बढ़ाता है। और हर साल की तरह इस साल भी तमाम कई स्थानों पर इस तरह का आयोजन किया गया है और सभी धर्म और सभी समुदाय के लोग इसमें शामिल होते हैं। और अच्छी बात है कि ये जो हमारी परंपरा है, हमारे देश की जो संस्कृति है, ये उसी को और मजबूत करता है इस तरह का आयोजन जो होता है। तो इस मौके पर हम पूरे कटिहार वासियों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। देखा गया मकर संक्रांति के अवसर पर जो बिहार पॉलिटिक्स में कुछ नया होने वाला, क्या लगता है कुछ नया? अभी कुछ नहीं है, ऐसा होगा तो आपको मालूम हो जाएगा। मकर संक्रांति के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मकर संक्रांति के अवसर पर कटिहार जिले वासियों को सबको शुभकामना। ये हर साल हम लोग प्रोग्राम करते हैं। जो हमारे 83 पंचायती राज के माननीय सदस्य हैं, कटिहार के लोग हैं, सभी लोग इस मौके पर मिलजुल के हम लोग मकर संक्रांति पर्व मनाते हैं। हर साल की बात इस साल भी हम लोग कर रहे हैं। देखा गया है मकर संक्रांति के बाद जो कुछ न कुछ बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचता है। नहीं, ऐसी कुछ नहीं, राजनीति एकदम निश्चिंत रही। राजनीति जो बिहार की है, जिस धुरी पर चल रही है वो धुरी पर चलेगी। यकीनन कटिहार के सांसद ने साफ लफ्जों में कहा, बिहार में पॉलिटिक्स जो मकर संक्रांति का अवसर कुछ नया होता है, ऐसा कुछ अभी कुछ संकेत नहीं मिले, ऐसा कुछ होता है तो तमाम लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। अपने सहयोगी शंकर के साथ मैं आमिर, KTN न्यूज़ कटिहार के लिए।